औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जी, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है टीआरजी पाकिस्तान की। अगर आपको मैं स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बताऊं तो टीआरजी पाकिस्तान की सबसे पहले जो स्पोर्ट है वो आप याद रख लें कि ये लेवल है इसके स्पोर्ट का। ऑलमोस्ट 161 और 160 के बीच में इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये तो इसने मेंटेन अगर कर लिया तो फिर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 164.50, ठीक है। लेकिन मुझे जो इसके हालात नज़र आ रहे हैं वो मुझे नीचे आते हुए नज़र आ रहा है। ये हो सकता है क्योंकि रोल ओवर वीक है और ये जो है अगर इसने 160 का लेवल सस्टेन ना किया दैन ये आपको इस लेवल पे आता हुआ नज़र आ सकता है कि 155 के लेवल पे ये वापस आ सकता है, 155 154। तो आपने ये करना है कि अगर तो आपकी इसमें पुरानी बाइंग है और अगर वो थोड़ी ऊपर की है 164 165 की तो आप इसे होल्ड रख लें। रोल ओवर वीक जैसे ही गुजरे तो फिर इंशाल्लाह मंडे से मार्केट जो है वो वापस अपनी जो 48,000 की तरफ दोबारा वापसी करेगी। लेकिन अभी जो है वो इंडेक्स भी सस्टेन नहीं कर पा रहा और इंडेक्स भी ये जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो टीआरजी है वो भी अपने आप को करेक्ट करता जा रहा है। लेकिन आपने अगर ऊपर की बाइंग है तो आप इसे होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये आपका नंबर वापस आ जाएगा और आपको ये प्रॉफिट में इंशाल्लाह लाजमी देगा। लेकिन आपने ये करना है कि अगर ये 160 का लेवल सस्टेन ना करे तो आपने फिर 155 154 के पास इसे कोशिश करें। अगर आपके पास कैश है तो आप इसे एवरेज कर लें। तो एवरेज जब आप करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली 159 160 के लेवल तक आपकी एवरेज आ जाएगी। फिर आप इसमें इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन आपने ये लेवल फिर मैं बता रहा हूँ याद रखने हैं कि 160 के लेवल पे आपने अभी टीआरजी में बिल्कुल बाइंग वगैरह नहीं करनी क्योंकि रोल ओवर वीक है और ये नीचे आने के इसके काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो काफ़ी इम्कान है और ये नीचे आ सकता है। इस वजह से आपने इसमें बिल्कुल बाइंग नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता शॉर्ट सेल अगर 160 का लेवल तोड़े तो फिर आप इसमें शॉर्ट सेल लाजमी करें। फिर ये आपको नीचे 155 156 और 154 तक ये आराम से आ सकता है। आपको ये 4 5 6 रुपये का प्रॉफिट आराम से दे सकता है। जी, बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है एवियन लिमिटेड के अंदर के बारे में आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है अपना डबल टॉप लगाया है और अब जो है रोल ओवर वीक का फ़ायदा उठाते हुए ये बिरिश ट्रेंड में आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि लास्ट जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार तो नहीं बनी लेकिन उसी की तरह की ही शो करा रही है क्योंकि टॉप पे बनी है। लेकिन वहाँ से अब ये करेक्शन नीचे की तरफ ला आ रही है। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर जो है ये 125 का लेवल 125 या 125 से नीचे की क्लोजिंग अगर दे दे तो फिर इसमें जो है बिरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा, शूटिंग स्टार को ऑनर कर लेगा और फिर ये नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा? ये 123 के लेवल तक आएगा, 122 123। अगर इस लेवल को भी अगर ये सस्टेन नहीं करता तो याद रख लीजिएगा ये फिर आपको 117 और 114 का लेवल आराम से दिखा देगा। लेकिन आपने याद रखना है कि फ्राइडे तक जो है इसमें बाइंग बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये अब थोड़ा अपने आप को करेक्ट करते हुए नीचे आएगा। लेकिन अगर मंडे को ये अपने ऐसी फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से बुलिश ट्रेंड शो हो तो आप फिर इसमें हम दोबारा आपको वीडियो में आपको दोबारा बाइंग का सिग्नल देंगे कि आप फिर इसे बाय कर लें। लेकिन आपने ये करना है कि अभी इसे बाइंग से बिल्कुल दूर रहना है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने इसको जो है एक तकरीबन 129 और 128.50 तक इसके बीच में मैंने कॉल दी थी कि आप इसे शॉर्ट सेल करें और आज आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में खाली इसने आप जो है वो कितने ज़्यादा गेंस वगैरह दिए। नीचे आप देख सकते हैं कि 125 का लो लगा है और 126 तक ये नीचे आराम से वहाँ पे सस्टेन करता रहा। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 126.50 के करीब आई है। लेकिन आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है। अलबत्ता अगर आपकी बाइंग है तो आप इसे होल्ड रखें, ये इंशाल्लाह आपके रेट जो हैं वापस आ जाएंगे। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है RPL रोशन पैकेजेस लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो इस वक्त तो ये जो है अपनी डाउन ट्रेंड में ही है। इसने देखें अभी तक अपना ब्रेकआउट जो है वो दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये याद रख लें अगर इसने 29 इसके पास जो सपोर्ट की अगर बात करें तो 30 जो है इसके पास अच्छी सपोर्ट है। लेकिन अगर ये 29 और 30 के लेवल को सस्टेन करे तो इसका जो पहला जो आप समझ लें कि इसका टारगेट होगा वो होगा 32.50 32.50 इसका पहला टारगेट होगा।
अगर ये इसने लेवल को सस्टेन कर लिया देन अगला जो इसके पास टारगेट होगा, सेकंड टारगेट और इसका जो एक्चुअल टारगेट होगा वो 35 का होगा। फिर ये 35 के बाद दोबारा ये नीचे आएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप 27.50 के लगा के लाजमी रखें कि अगर इसने इस लेवल को सस्टेन ना किया दैन ये और नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को सस्टेन किया तो मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं, ये उन टारगेट्स को लाजमी अचीव करेगा। फिर जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है लोटम केमिकल्स लिमिटेड। अच्छा, लोटम केमिकल्स के अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसने जो है अपना डबल बॉटम बनाया है। नीचे आप देख सकते हैं कि एक बॉटम, इसको अगर आइडेंटिफाई करके मैं आपको दिखा सकूं कि इसका ये एक बॉटम है, अगला बॉटम इसका ये है। इसने अपने दो बॉटम लगाए हैं। अगर तो ये क्रॉस कर लेता है अपना 15.20 का लेवल, दैन इसके पास जो अगला टारगेट जो इसकी पहली रेजिस्टेंस है वो है 15.20। अगर इसको क्रॉस करेगा दैन 15.60 का इसके पास पहला टारगेट होगा, ये बिल्कुल उसके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर 15.60 जो कि ये लेवल बनता है, आप याद रख लीजिए कि ये लेवल है 15.60। अगर ये इसका लेवल अगर ये क्रॉस करता है 15.60 का, दैन ये आप याद रख लें कि ये 15.80 और 16 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन जो इसके पास पहली रेजिस्टेंस है वो 15.20 ही है जो इसके बिल्कुल सर पे खड़ी है, क्योंकि इसने क्लोजिंग दी है 15.10 की। तो अगर ये लेवल क्रॉस करे तो आपको ये एक दिन के अंदर आपको ये तकरीबन 30 से 40 पैसा आराम से दे सकता है। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डबल जीएल के अंदर आपको मैं दिखाता चलूँ कि जो इसका एनालिसिस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसने जो अपनी ट्रेंड लाइन है इसकी यहाँ पे अगर बॉटम से मैं इसकी ट्रेंड लाइन का आगाज़ किया मैंने 40 के पास, तो ये आप देखें कि ये इसको आज ब्रेक कर चुके हैं और एक बहुत बड़ी जो कैंडल यहाँ पे बनी है वो ब्रेक हुई है। अभी इसमें शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट नहीं हुई। अगर ये यहाँ से वापस आए, वापस आने के बाद दोबारा इस लेवल को टच करे, आप ये याद रख लें कि ये दोबारा वापस आ सकता है 47.50 के पास। इसको रीटेस्ट करने 47.50 के पास आ सकता है, या दोबारा आपको मैं बताता चलूँ कि इस लेवल पे अगर आ जाइए 47.50 या 47 के लेवल पे, अगर 47 और 47.50 के लेवल पे अगर आके इसको रीटेस्ट करे तो वहाँ से अगर बेरिश कैंडल जो बनेगी फिर आप इसमें शॉर्ट सेल में लाजमी शॉर्ट सेल करें। इंशाल्लाह फिर ये आपको नीचे 42.50 और 40 का लेवल फिर आपको ये लाजमी दिखाएगा। उम्मीद है कि कल ये जो है दोबारा, क्योंकि ये अपनी रेजिस्टेंस के पास से नीचे आया और ये भी इसमें ना आपको मैं बताता चलूँ कि ये टेक्निकल्स को ज़्यादातर फॉलो नहीं कर रहा है। डबल जीएल वो इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा कि नीचे से ब्रेकआउट दे दिया इसने, ऊपर रेजिस्टेंस का भी इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर ये वहाँ से वापस आना शुरू हो गया था नीचे की तरफ। लेकिन इसको जो है रिस्की आइटम है, क्योंकि मार्केट जब नीचे रेड हुई हो तो ये तभी ग्रीन में परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इंडेक्स से ज़रा अलग होकर चल रहा है। इसके अंदर जिस तरह कहते हैं ना वो टिपिकल ज़बान में कि गेम हो रही है, इसके अंदर भी वो गेम हो रही है। लेकिन आपको मैं टेक्निकल्स बताता चलूँ क्योंकि मैं टेक्निकल्स को फॉलो करूँगा। मैं आपको टेक्निकल्स बताता चलूँ क्योंकि मैं टेक्निकल्स को फॉलो करूँगा। तो आप ये देखें कि अगर ये दोबारा 47 और 47.50 का लेवल अगर ये दोबारा रीटेस्ट करे और वहाँ से बेरिश कैंडल जो है जनरेट करे तो आप इसमें लाजमी जो है बेरिश कैंडल फॉर्म करे और फिर आप लाजमी इसमें जो है शॉर्ट सेल कीजिएगा। इंशाल्लाह ये फिर नीचे आएगा। इसकी अगर सपोर्ट की बात करूँ, अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अगर ये नीचे आएगा तो देन 42.50 इसका पहला टारगेट लेवल होगा, देन उसके बाद 40, तो ये इतना नीचे आ सकता है। अगर ये यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अगर नीचे की तरफ आए तो ये लाजमी इतना नीचे आएगा। जी बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की, तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ट्रिपल जीएल के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि 24 जो है इसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल सस्टेन करे तो आप 24 के पास बाइंग करें, अदरवाइज़ ना करें। लेकिन ये जो अभी आजकल जो है रेड हो रहा है और डिस्काउंट अपने आप को कर रहा है, तो ये रोल ओवर वीक की वजह से कर रहा है। क्योंकि रोल ओवर वीक है तो ये आपको पता है कि लास्ट वीक में शॉर्टर्स काफ़ी एक्टिव हुए होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बिल्कुल 1 अगस्त का जैसे ख़त्म होने वाला है। तो इसमें जो है वो अपनी पोजीशंस जो होती हैं वो स्क्वेयर ऑफ करने की करते हैं, और इसी तरीके से बड़े प्लेयर्स भी जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को जो है वो स्क्वेयर ऑफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरे महीने की उन्होंने ली होती है, किसी की जगह पे कौन सी ली होती है, किस जगह पे कौन सी ली होती है। तो ये इसके जो महीना है रोल ओवर का, इसकी वजह से थोड़ा सा कर रहा है। बाकी अगर 24 का लेवल ये ब्रेक करे तो आपने इसमें से लाजमी निकलना है, ठीक है। इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेंगे, लेकिन याद रख लें 23.50 23.70 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम करेंगे। अगर इसकी पहली रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 26 की है। अगर 26 का लेवल क्रॉस करेगा दैन 28 पे जाएगा, अदरवाइज़ 26 पे से ये वापस आएगा।
जी बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की, तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है फौजी फूड्स लिमिटेड। फौजी फूड्स लिमिटेड ने जैसे कि पहले अपना डबल बॉटम लगाया था, आपको ये मैं दिखाता चलूँ कि एक बॉटम इसका यहाँ पे था, अगला बॉटम इसका यहाँ पे था, तो ये इसके दो बॉटम है। अब ये तीसरा बॉटम बनाने के लिए जा रहा है। इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है वो 19.16 की है, लेकिन ये रोल ओवर वीक की वजह से जैसे सब पूरी मार्केट ही डिस्काउंट हो रही है, और आप देख लें कि जो है तकरीबन हर स्क्रिप्ट ही ना डिस्काउंट हो रहा है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 20.70 की है। अगर ये लेवल क्रॉस करेगा दैन इसके पास जो अगली रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 21.50, और ये भी अगर क्रॉस करेगा दैन ये 22 का लेवल क्रॉस करके आपको ये समझ लें कि इसकी अगली जो रेजिस्टेंस होगी 22.30 की हो जाएगी। तो ये इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैठेंगे तो ये याद रख लें कि अगर अभी ये इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आप करें तो उसका जो शॉर्ट टर्म है टारगेट वो 22 है, और अगर वो क्रॉस करेगा दैन 24 है। तो 24 के लिए आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। यकीनन टाइम पीरियड का मैं नहीं बता सकता, लेकिन यकीन करें इसमें जो है ऊपर ये लाजमी जाएगा, और आपको 24 पे अगर आप इतना इसमें होल्ड रख सकते हैं महीना दो, तो ये 24 का लेवल आपको लाजमी अचीव करके देगा। जी बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की, तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है BIFO। ठीक है, BIFO के बीच में जो एनालिसिस हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि ये इसके पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो 145 की थी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बार ये रेजिस्ट हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, एक दफ़ा पीछे हुआ। तो अभी जो है सेकंड लास्ट डे गुजरा, इसने अपना 144 का तकरीबन हाई लगाया, और वहाँ से फिर ये नीचे आ गया 135 के पास। तो इसमें जो बेस्ट जगह है बाइंग करने की वो है 130 के पास, 131 130 के पास आप इससे बाय करें, और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 125 का। आपने इसमें फिर 125 का स्टॉप लॉस लगाना है। 130 पे आपने इसे बाय करना है, और 131 130 पे आपने बाय करना है, और 125 का इसमें स्टॉप लॉस लगा देना। तकरीबन ये आप याद रख लें कि 5-6 रुपये का, और इसमें जो टारगेट हो जाएगा वो 15 रुपये आपको देगा, क्योंकि 145 की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 145 के पास फिर आपने इसे लाजमी सेल करना है। 144 145 ये आपने लेवल्स याद रखने, लेवल्स पे काम करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको प्रॉफिट लाजमी होगा, या फिर नॉमिनल सा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट अचीव होगा। यही काम करने का स्टाइल है और यही तरीका कार है। लेकिन अगर आप 145 पे अगर बाय कर लेंगे तो फिर यकीन करें आप फिर ऊपर स्टक ही रहेंगे, या इसको फिर एवरेज आउट करेंगे, या फिर कोई और इसका हल नहीं होगा, या फिर लॉस बुक करेंगे। तो ये है कि हमेशा लेवल सस्ती चीज़ लें, लेवल्स पे लें, और फिर आपने सबसे जो अहम चीज़ है वो है ये कि आपने इसे फिर पेशेंस के साथ इसमें आपने आराम से होल्डिंग रखनी है। जब आप इसमें होल्डिंग रखेंगे तो फिर आने वाले दिनों में आपका टारगेट जब अचीव होगा तो फिर आप कुछ ना कुछ कमाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो स्पेकुलेशंस करते हैं उनका कभी कोई मुस्तकबिल नहीं हुआ, वो फिर यहाँ से हमेशा मार्केट को गालियाँ देते हुए ही जाते हैं कि हमारा इतना पैसा डूब गया, इतना डूब गया, ये सट्टा ही है और ये जुआ ही है। तो इसलिए आप हमेशा लेवल्स पे काम करें। हमारा जो ग्रुप है वो यही है कि हम लेवल्स पे हमेशा काम कराते हैं। जब भी रिकमेंड करेंगे लेवल्स पे रिकमेंड करेंगे, और स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो हमारे तकरीबन सारे ही टारगेट अचीव हो रहे हैं। स्टॉप लॉस कोई भी जो है हमारा आजकल हिट नहीं हो रहा। स्टार्ट में हमारे भी हुए थे स्टॉप लॉस सारे हिट, हर किसी के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी टेक्निकल्स को जब फॉलो नहीं करती तो फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हम तो सिर्फ काम ही टेक्निकल्स पे करते हैं, तो टेक्निकल्स पे हम बता देते हैं कि आप इस जगह पे बाय करें, फिर आप होल्ड रखें। जैसे DGKC आपके सामने मिसाल है, पायनियर सीमेंट मिसाल है, साजगार मिसाल है, और कितने स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें हमारे वेव्स हो गया, पेल हो गया, इन सब में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए हैं। जी बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की, तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। अच्छा, इसकी जो बाइंग लेवल है, आपने इसको जो बाय करना है वो ऑलमोस्ट 160 के पास करना है, और इसको जो ऑफ लोड करना है वो 170 171 के पास आपने इसे ऑफ लोड करना है। ठीक है, ये लेवल है, आप इस लेवल पे काम करें, इसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक समझ के रख लें। अगर आपके ऊपर की बाइंग है फिर भी आप इसे 160 के पास बाय करें, और इंशाल्लाह ये फिर आपकी अगर ऊपर की बाइंग है तो ये आपकी एवरेज भी अच्छी तरीके से कराएगा, वो प्रॉफिट में निकालेगा। और अगर आपने अभी तक इस स्क्रिप्ट में फ्रेश बाइंग नहीं की तो आप इसमें लाजमी बाइंग करें साजगार में 160 के पास। इंशाल्लाह ये फिर आने वाले दिनों में आपको 10 से 12 रुपये आराम से दे देगा। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ISL।
इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड का आज जो है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहा था। वजह इसकी ये थी कि इसके अंदर एक न्यूज़ आ गई थी, न्यूज़ की वजह से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसने किया है। लेकिन याद रख लें कि न्यूज़ हमेशा कौन निकालता है, न्यूज़ निकालते हैं हमेशा डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स। वो निकालते हैं तब ही जब उन्हें अपना माल निकालना हो या अपने माल को ऊपर लेके जाना हो, क्योंकि अगर एक उनकी डेवलपमेंट हुई हो 3 महीने पहले 4 महीने पहले, वो अगर न्यूज़ ना निकालना चाहे तो कोई उनकी न्यूज़ को आउट नहीं कर सकता। वो मालिक हैं, वो निकालना चाहे ना निकालना चाहे, उनकी मर्ज़ी। लेकिन याद रख लें मलकियत आपके पास भी है, लेकिन डायरेक्टरशिप और फैसले लेने के जितने भी उनके पास सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास ही है। तो ये याद रख लें कि आज जो न्यूज़ आई थी, न्यूज़ किसी वजह से निकाली गई थी कि आज आप इसकी अगर कैंडल देख लें तो वो इसे कहेंगे शूटिंग स्टार। आज की कैंडल जो थी शूटिंग स्टार थी। मैंने अपने क्लाइंट्स को कह दिया था कि आप इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 100 के पास लगा दें। तो ये आपके सामने है कि जैसे ये नीचे आया तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया था 100 के पास। तो ये हमें लगा था शायद ये ऊपर जाए, लेकिन हमने स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम किया, नीचे की बाइंग थी। और आप देख सकते हैं कि ये 103 से भी इसने ज़्यादा 300 भी ऊपर गया था। तो इसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा तो था, लेकिन उसे सस्टेन ना कर सका, जिसकी वजह से इसने क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ दे दी। लेकिन अब आप इसमें अगर शॉर्ट सेल करना चाहें तो अगर कल का ये दिन जो है रेड दिखाया आपको, तो आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल का इसका जो पहला टारगेट होगा वो 95 होगा। अगर 95 का लेवल इसने सस्टेन किया तो ठीक, ना किया तो फिर ये आपको 90 के लेवल पे आराम से लेके जाएगा।